प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मरकुस अध्याय 10 का 35 से 45 वचन लेकर आई हूँ, याकूब और यूहन्ना की विनती। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ इस अध्याय में कि जब यीशु प्रभु के चेले उनके साथ साथ चलते थे तो उस समय उनमें से ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने ही उसके पास आकर अर्थात प्रभु यीशु के पास आकर कहा कि हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। तब इस पर प्रभु ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तब उन दोनों चेलों ने प्रभु से कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं ओर बैठे। अर्थात यह है कि उन दोनों चेलों ने प्रभु के महिमा के दिन में आने के समय के लिए उनसे कहा कि जब प्रभु स्वर्ग में हो तो उन दोनों को प्रभु के निकट दाएं व बाएं वाला स्थान मिले। इस प्रकार की मांग उन दोनों ने प्रभु से की। तब प्रभु यीशु ने उनकी यह बात सुनकर उनसे कहा कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम वह ले सकते हो? यहाँ प्रभु उन्हें अपने मनुष्य के रूप में आए हुए जीवन जीने के विषय समझा रहे थे कि प्रभु किस प्रकार का जीवन जीते हैं यहाँ पृथ्वी पर। क्योंकि भाइयों बहनों, प्रभु किसी भी प्रकार से राजाओं वाला जीवन जीने नहीं आए थे पृथ्वी पर। वह तो जगत का पाप अपने ऊपर लेने आए थे, क्रूस की मृत्यु सहने आए थे तथा परमेश्वर के स्वर्गीय ज्ञान का सच्चा प्रकाशन देने आए थे, जिसके लिए उन्हें बहुत सी निंदा भी सहनी पड़ी। तो ऐसा जीवन किसी बड़ी कठिनाइयों से कम नहीं था कि जगत के पाप का बोझ अपने ऊपर लेना तथा खुद गुलामों का सेवक सा जीवन जीना। इसीलिए प्रभु ने उनसे कहा भी कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पियोगे? क्योंकि स्वर्ग का वह सिंहासन प्रभु ने राजाओं की तरह पृथ्वी पर जीवन जीकर नहीं पाया, वरन पृथ्वी पर दुखों को उठा उठाकर वह वो स्वर्गीय सिंहासन पाने पर था, जिसके दाएं बाएं बैठने के विषय उस घड़ी यूहन्ना और याकूब उससे कह रहे थे। इसीलिए प्रभु ने उस स्थान को पाने के विषय कैसे जीवन जीना पड़ता है उन्हें समझाया। तब चेलों ने उनसे कहा कि हमसे हो सकता है। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि यह सत्य है कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम भी पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ वह तुम भी लोगे, परंतु जिनके लिए वह तैयार किया गया है उन्हें छोड़ किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। परंतु अर्थात प्रभु उन्हें समझा रहे थे कि वह स्थान परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा है पहले ही से कि कौन दाएं बैठेगा तथा कौन बाएं, और कौन पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु की तरह वह जीवन जिएगा जैसा प्रभु यीशु ने जिया। तब यह सुनकर वे दोनों अर्थात सभी उनके साथ जो चेले थे आपस में बातें करने लगे कि कौन होगा वह। तब प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों पर हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। यहाँ प्रभु उन्हें समझा रहे थे कि अन्य जाति कैसा बर्ताव रखते हैं अपने मनों में, कि जो हाकिम होते हैं अर्थात ऊंची पोस्ट पर होते हैं वह अपने से छोटों पर हुक्म चलाते हैं, उन्हें अपना दास बनाकर रखते हैं अर्थात उन पर अधिकार रखते हैं। परंतु प्रभु ने उन्हें आगे समझाया कि तुम ऐसे नहीं हो। यदि कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह पहले तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। और प्रभु ने उन्हें यह भी कहा कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर वह इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण दें।
हालेलुया। क्या उत्तम वचन प्रभु ने यहाँ कहा। यहाँ अब थोड़ा ध्यान देंगे हम कि प्रभु हमें क्या समझा रहे हैं। प्रभु ने समझाया कि अन्य जातियां खुद को अर्थात जो प्रधान बनते हैं वह खुद को बड़ा करते हैं तथा अपने से छोटों को अपना गुलाम बनाते हैं, उन्हें ऑर्डर करते हैं, उन्हें तुच्छ जानते हैं। परंतु वह यहाँ सिखाते हैं कि मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। मसीह जीवन में ऊंची पदवी उसी की होती है जो सब में छोटा बनता है, खुद को दीन तथा नम्र बनाता है तथा खुद को सबका दास बनाता है, ना कि दूसरों को अपना दास बनाता है। जैसा जीवन प्रभु यीशु ने मनुष्य के रूप में आकर भी पृथ्वी पर जिया, दूसरों की सेवा टहल करके, सबको चंगाई देकर, चेलों के पांव धोकर भी प्रभु ने एक जगह हमें सिखाया कि हमें किस प्रकार सेवा का स्वभाव अपने भीतर रखना है। चाहे प्रभु यीशु सब में गुरु ही क्यों ना हो, परंतु इस बात का घमंड ना वह करते थे और खुद को दूसरों की सेवा में लगाया करते थे, नम्र बनकर। यही है वह सच्ची मसीहत जिसे जीकर हम भी वह स्थान प्राप्त कर सकते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए पहले से ही निर्धारित किया हुआ है। हमारे सोचने या मांगने से हमें वह पोजीशन नहीं मिल जाती जो हम चाहते हैं। वह तो तब मिलती है जब हम उसे अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे बिहेवियर से खुद कमाते हैं। आज अन्य जातियों में सब महान बनना चाहते हैं, दूसरों की नज़र में सब चाहते हैं कि हमारा स्थान ऊंचा हो, सब हमें सलाम करें, परंतु उसके लिए वैसी मेहनत भी करनी पड़ती है, अपने को मारना भी पड़ता है, तभी किसी टॉप लेवल तक पहुंचा जा सकता है। रिश्वत या ज़बरदस्ती से पाई हुई पोजीशन केवल एक पाप है और कुछ नहीं। परंतु यहाँ इस अध्याय में प्रभु हमें समझाते हैं कि यदि हमें भी वह स्थान चाहिए जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया हुआ है, अर्थात स्वर्गीय आशीषें, तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पृथ्वी पर अपने प्राइड में, अपने अहंकार में, अपने बुरे बर्ताव और बुरे चाल चलन में मरना सीखना होगा। खुद को बड़ा होते हुए भी छोटा बनाना सीखना होगा। ऐसा ना हो कि हमारी पोजीशन बड़ी है तो हम घमंड करें, किसी को तुच्छ जाने, सब पर अपना अधिकार जमाएं या अपने से छोटों की ताड़ना करें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह एक गलत विचारधारा है। हमें भी अपने प्रभु की ही तरह वह कटोरा पीना होगा जो प्रभु ने भी पृथ्वी पर आकर मनुष्य के रूप में पिया। परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी खुद को मनुष्य का पुत्र बनाया, सब प्रकार के तिरस्कार को सहा, सबकी सेवा टहल की और फिर भी कुछ भी बुरा अपने मुंह से ना निकाला और बिना कुछ कहे जगत के पाप को अपने ऊपर लेकर क्रूस की मृत्यु तक भी सह ली। तब वह परमेश्वर के साथ स्वर्गीय सिंहासन में प्रवेश कर पाए तथा सभी अधिकारों को प्राप्त कर पाए, जीवन तथा मृत्यु के भी। इसीलिए वह अपने चेलों को उस घड़ी यही सिखा रहे थे और आज हमें भी कि यदि हमें वह स्थान पाना है जो आशीषों से भरा है, स्वर्गीय वरदानों से भरा है, तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पृथ्वी पर प्रभु की तरह जीवन जीना सीखना होगा। खुद को छोटा करके, सबकी सहायता तथा मदद का स्वभाव रख के, फिर हम भी उन स्थानों को पा सकेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार की है, यहाँ पृथ्वी पर भी तथा पृथ्वी के बाद भी। यही प्रभु हमें इस अध्याय के अनुसार आज समझा रहे हैं। कभी कभी हम मनुष्य चाहते हैं कि हमें ऊंचा स्थान मिले, लोग हमें हमारी पोजीशन से पहचानें, सब हमारे अंडर में हो, हम सब पर अधिकार रखें। एक अच्छी पोजीशन पाना मेरे प्रियो कोई बुरी बात नहीं है, पर ध्यान यह दें कि वे लेवल किस प्रकार प्राप्त किया गया है। दूसरों को अपना दास बनाकर या खुद को दूसरों का दास बनाकर, हुक्म चलाकर या नम्र बनकर, सेवा करवाकर या सेवा कर कर, जैसा प्रभु ने भी स्वर्ग के सभी अधिकारों को प्राप्त किया, पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आकर सबकी सेवा टहल करके। इसीलिए प्रभु आज हमसे भी यही चाहता है कि हम भी उसी स्वभाव में जिएं जिस स्वभाव में हमारे प्रभु मसीह जीते थे। हम भी खुद को नम्र तथा दीन बनाएं जैसा प्रभु ने भी बनाया था।
हम भी अपने से छोटों को भी आदर करें, ना कि उन पर हुक्म चलाएं, जैसे प्रभु ने भी अपने सभी चेलों में गुरु होने पर भी उनके पांव धोए तथा ऐसा जीवन जिया। वह कटोरा पिया जो कटोरा प्रभु ने उस घड़ी ताड़ना सहते हुए पिया, और जो कटोरा प्रभु ने पिया पृथ्वी पर रहकर, तभी हम वह स्वर्गीय स्थानों को पा सके। आज वह हमें भी सिखाते हैं कि हमें भी उस पोजीशन को पाने के लिए, उन स्थानों को प्राप्त करने के लिए वह कटोरा पीना होगा। तभी हम पिता परमेश्वर से अपने लिए वह आशीषों का स्थान प्राप्त कर पाएंगे जो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही तैयार कर रखा है। पृथ्वी पर भी आशीषित जीवन हम तभी जी पाएंगे जब हम सच्चे मसीह जीवन को जिएं, अपने प्रभु के स्वभाव में चलें। तभी हम स्वर्गीय स्थानों में भी प्रवेश कर पाएंगे और अपने प्रभु के निकट भी पहुंच पाएंगे। इसके लिए हमें बस प्रभु के बताए हुए सभी मार्गों पर आदर के साथ चलना होगा, खुद को नम्र तथा दीन करना होगा और अपने भीतर सेवा भाव का स्वभाव रखना होगा, दिखावे के लिए नहीं वरन मन से, क्योंकि परमेश्वर हृदय को जानता है। तभी प्रभु हमें अपने निकट स्थान भी देंगे। और यह स्वाभाविक है मेरे प्रियो कि जितना हम प्रभु के निकट होते जाएंगे उतने ही हम आशीषित भी बनते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। इसीलिए वह अपने उन दोनों चेलों याकूब और यूहन्ना को भी यही सिखा रहे थे कि उन स्वर्गीय स्थानों को पाने के लिए उन्हें वह कटोरा पीना होगा जो प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर पिया। मेरे प्रियो, आज वह कटोरा हमारे पीने का समय आ गया है, तो खुद को समर्पण करें, परमेश्वर के ही स्वभाव में जीवन को जिए और अपने स्वर्गीय स्थानों को प्राप्त करते जाएं। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।